शुरुआत करते हैं आज एक नई वीडियो और एक नई ब्लॉग की। आज हम इस ब्लॉग में सुनेंगे पहाड़ों में छिपा रहस्यमयी धाम, एक सच्चे लगने वाली कहानी। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुंदर करूँगा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार नए वीडियो और नए ब्लॉग में। चलिए आज का ब्लॉग हमारा शुरुआत हो रहा है 3:30 बजे से। और पहाड़ों में ऐसा क्या छिपा है जो रहस्यमयी धाम है और एक सच्चे लगने वाले धाम है। चलिए आज के ब्लॉग में बने रहें। अगर आज का ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ बने रहें। मेरे साथियों, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम है बनार गांव। चारों तरफ घने देवदार के जंगल और तेज बहती हवा, बादलों से ढकी चोटियां उस जगह को हमेशा रहस्यमय बताती हैं। गांव के बुजुर्ग एक ऐसे धाम की बात करते थे जो पहाड़ों के अंदर छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां हर किसी के जाने की अनुमति नहीं मिलती, बल्कि खुद धाम ही अपने भक्तों को बुलाता है। गांव में रहने वाला मोहन ही बचपन से उस रहस्यमयी धाम की कहानी सुनता आया था। मेरे साथियों, कहा जाता है कि कई साल बाद कुछ चरवाहे रास्ता भटककर वहां पहुंच गए थे और वापस लौटने के बाद उनकी जिंदगी जो है पूरी बदल गई। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की गरीबी खत्म हो गई। उसके बाद उन लोगों ने उस जगह को दोबारा ढूंढना चाहा और रास्ता कभी उनको दोबारा से नहीं मिला। मेरे साथियों, एक दिन मोहन के पिता अचानक से बीमार पड़ गए। दवाइयाँ और इलाज से कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसकी दीदी ने कहा, अगर सच्चे मन से विश्वास हो तो पहाड़ों में जाकर, उस धाम में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। अगली ठीक सुबह मोहन अकेला ही निकल पड़ा घर से। रास्ते बेहद कठिन था, कभी फिसलन भरी चट्टानें, कभी घने जंगल और अचानक छा जाने वाला कोहरा। कई बार उसको ऐसा लगने लगा कि वह वहां से वापस लौट जाए, लेकिन पिता के हालात याद कर वह आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे ठीक शाम होने लगी थी तभी उसे दूर पहाड़ों के बीच हल्की सी घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे साथियों, हैरानी की बात यह थी कि हवा बिल्कुल शांत थी। फिर वह हवा का पीछा करते करते शंकरी गुफा के सामने पहुंचा। धीरे धीरे गुफा के अंदर से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही वह अंदर गया, उसे पत्थरों के बीच एक छोटा सा प्राचीन मंदिर दिखाई दिया और वहाँ कोई पुजारी भी नहीं था और ना ही वहाँ कोई दीप जल रहा था। फिर भी वह स्थान जो है उजाले से पूरा भरा हुआ था। फिर आगे जाकर उसने यह भी देखा, मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग था जिस पर पानी की बूंदें खुद ब खुद जो है गिर रही थी। उसके बाद मोहन अपने घुटनों के बल बैठ गया और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। फिर अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके सिर पर जो है किसी ने हाथ रख दिया हो। आंख खोलकर देखा तो वहाँ पर जो है कोई भी नहीं था, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति भर गई थी। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। और मेरे दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि गाँव का रास्ता उसे खुद ब खुद मिल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर तक पहुंचा रही हो। मेरे साथियों, हैरानी की बात यह थी, जैसे ही वह घर पहुंचा अचानक से, और घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिताजी उठकर बैठे थे और कई दिनों बाद उनके चेहरे पर जो है मुस्कान थी। और डॉक्टर भी हैरान थे, बिना नई दवा के उनके पिताजी अचानक से ठीक कैसे हो गए और उनकी हालात जो है अचानक से कैसे सुधर गई। मेरे साथियों, उसके ठीक अगले दिन मोहन ने पूरे गाँव वालों को उस धाम का रास्ता दिखाने की कोशिश करी, लेकिन जहाँ गुफा थी वहाँ सिर्फ चट्टानें और जंगल ही मिला और वहाँ पर जो है धाम जैसा कभी था ही नहीं। तो मेरे साथियों, आप क्या समझते हैं इस धाम के बारे में, इस मंदिर के बारे में, इस रहस्य के बारे में? तभी से गांव के लोग कहते हैं पहाड़ों में वह रहस्यमयी आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही पहुँचता है जिसकी आस्था सच्ची होती है। आप इस वीडियो और ब्लॉग के माध्यम से आप क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा 5वां पार्ट भी इसी के साथ ख़त्म होता है। 6ठे पार्ट का इंतज़ार आप लोग कीजिए, बहुत जल्द जो है मेरा 6ठा पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।